हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लारस फंक्शन। आज मैं आपके साथ रिडक्शन ऑफ लव का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। यार वो बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, या कहो महीना होने वाला है, पर क्या करूँ। मैं अपने बिजी लाइफ में बहुत फंस के रह गई थी। मैं चाह कर भी नहीं आ पा रही थी। अब वापस फॉर्म में आ रही हूँ और अब पहले की तरह रेगुलर हो जाएगा गाइस। अब कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब चलो कहानी की ओर बढ़ते हैं। हमने आज पिछले पार्ट में, हाँ शायद बहुत दिन हो गया, शायद अब इस कहानी को भूल भी गए होंगे, तो मैं थोड़ा तो इसका बारे में बताना बनता है मुझे। तो चलो सुनते हैं। हाँ, जैसा कहा कि हम आज रिडेम्पशन ऑफ लव का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाले हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे वांग जी यानी कि हंगुनजोर और पेवुष्य दोनों बिछड़ गए थे और हिस्टर गार्ड की श्राप और या कहो इंग एनर्जी की श्राप की वजह से हंगुनजन विंग से दूर होना पड़ा। पर इन दोनों को मिलना नियति था, इसीलिए हंगुनजन को हिस्टर गार्ड ने कुछ सिला दिया और कुछ साल उसे इंतज़ार करना पड़ा। और क्या अपने ही प्यार को किसी और के साथ होते हुए, किसी और की तरफ अट्रैक्ट होते हुए देखना पड़ा। कितना कुछ सफ़र करना पड़ा। अब फाइनली उन दोनों का श्राप खत्म हो गई। हमारे हंगुन जब अब मॉर्टल वर्ल्ड में लैन कबीला में लैन ई और लैन फुरेन की बेटे के रूप में जन्म भी लिए गए थे। फिर भी उनका जो पिछला जन्म था, या कहूँ हंगुन जो वो नहीं है वही है। उनके साथ जो कुछ भी हुआ, ये सब कुछ उन्हें रात भर सोने नहीं देता था। उनकी आंखों में आंसू रहता था, वो रात भर तड़पते थे। पर उनकी माता पिता को इसके बारे में पता ही नहीं था कि उनके बेटे के साथ ये क्या हो रहा है। वो अनजान थे। और दूसरी तरफ हमारा विभूषण भी वे कांग से सरल और वे चाव से, यानी कि हमारी मून डीटी, आपका मून डीटी कांग से सरल की गोद से उन्होंने जन्म तो ले लिया है। इस पर उन्हें उनके अंगवन जो या कहो लांगवांग जिसे उन्हें मिलना ही होगा। इसलिए वो अब पृथ्वी पर या वाटर वर्ल्ड में अपने फादर वे चांग से के साथ रह रहे हैं। उसे अपनी मदर की सच्चाई तो नहीं पता, फिर भी उसे यही लगता था कि उसकी मदर कुछ काम के चलते वो बाहर रहती है। और वो ऐसे ही उनका दिन चल रहा था। और दूसरी तरफ डेमन वर्ल्ड और हेवन में डेमन वर्ल्ड बहुत गुस्सा था हेवन से, क्योंकि हेवन की वजह से ही उनका मास्टर उनके पास नहीं रहे। इसलिए वो हेवन पर हमेशा हमला करते थे और हेवन बचाव करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि उनका ही गलती है। इसलिए आज इतनी बुरी हालत है, इसलिए वो अपना बचाव कर रहे थे। फिर भी इसका असर मॉर्टल वर्ल्ड में हो रहा है। उन दोनों की जो जंग छेड़ रही थी ना, इसके चलते जो शक्ति नीचे आ रही थी, उस शक्ति की वजह से उनका कबीला पूरी तरीके से बर्बाद हो रहा था। नहीं तो वो जगह बर्बाद हो रहा था। इसलिए मॉर्टल वर्ल्ड में भी सब लोग परेशान थे। वो भी अपने आप को रक्षक करना चाहते थे। उन्हें भी सारी कहानी सबको पता था, फिर भी उन्हें अपना रक्षा करना चाहिए। इसलिए सब लोग तय कर कर कुछ न कुछ करना चाहते थे। इसलिए मास्टर लैन ने, क्योंकि वो कबीला सारे कबीले में उत्तम था, बहुत ही क्या बोलते हैं, माना जाता था लैन कबीले को, इसलिए सारे लैन कबीले में इकट्ठा हुए थे। और पर दूसरी ओर जिन गोंगशान वो तो अलग ही प्लान में है। वो चाहते थे कि उनकी बेटी जिनसू लैन परिवार का हिस्सा बने, वो मैडम लैन बने, एनफुरन बने और इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को वो राज करे और इसके चलते उनका नाम हो। वो ऐसा चाहते थे, इसलिए वो ऐसा कर रहे थे। हर दूसरी तरफ वो ऐसा भी अफवाह फैला रहे हैं कि उनकी बेटी जिनसू मोंग डीटी के आशीर्वाद है, इसलिए ऐसा भी कुछ चाल चल रहे हैं। फिर भी हर कोई अपने ही मतलब में है। और जिनसू
जब से वो लैन वांगजी को देखी, वो चाहती है कि वो मास्टर लैन यानी कि सेकेंड जेट लैन वांगजी को अपना बनाना चाहती है। और उसे जब से बीइंग यहाँ पर आया है, वो देख रही है कि लैन वांगजी कैसे इस इंसान की तरफ खींचा चला जा रहा है। हाँ, उसे पता है कि उसके फादर को ही यहाँ पर सबकी रक्षा के लिए बुलाया गया है, पर उसे इस सब से परवाह ही नहीं है। उसे जो चाहिए उसे हर हाल में वो हासिल करना चाहती है, इसलिए वो कुछ प्लान बना रही है जिसके चलते वो विंग को रास्ते से हटा सके। अब आगे हमने पिछले पार्ट में देखा था कि विंग और वांगजी एक दूसरे के साथ बहुत हंसी खुशी खेल रहे थे, बातें कर रहे थे, पर खांसी सरन तो बहुत डरी हुई थी क्योंकि पिछले बार हंगवंजन और वेवूशन के साथ क्या हुआ सब कुछ पता है उन्हें, सब कुछ पता है। और उसके बाद कितना कुछ हो गया, कितना कुछ उन्होंने सहा। अब उस वेवूशन अकेला नहीं है, वो उनका बच्चा है। हाँ, वो उनका बच्चा है। उनका बच्चा पिछली बार अकेला था, उसके साथ जो कुछ भी होना था हो चुका। अब वो अकेला नहीं है, उसकी मदर है, उसकी फादर है। इस बार उनके साथ यानी पिंक के साथ वो कुछ होने नहीं दे सकती है। वो कितना क्या बोलते हैं रूल्स को तोड़ सके वो तोड़ देगी, साम दाम दंड सब कुछ अपनाएंगी, पर वो अपने बेटे को कुछ होने नहीं दे सकती है। हाँ, वो जानती है कि हाँ उनके बेटे को हंगवंजन से वापस मिलना ही पड़ेगा, तब जाकर ये पूरा संसार एकदम शांत रह सकेगी, नहीं तो धीरे धीरे सब कुछ तबाह हो जाएगा। पर अपने बेटे के साथ गलत होते हुए भी वो देख नहीं पाएगी। वो इसके चलते एंसेस्टर गार्ड के भी खिलाफ जा सकती है। और दूसरी तरफ मैडम लैड चाहती है कि हाँ उनके बेटा लैन वांगजी जब से विंग आया है वो बहुत ही खुश है। उसकी ये सपना, हाँ वो तो माँ थी ना अपने बेटे को बचपन से, जब से वो जन्म लिया है अब तब से अब तक रात को न सोते हुए तड़पते हुए अपने बेटे को देखा है। वो ना किसी का टच बर्दाश्त करता है। एक माँ को कितना दर्द होता कि उनका बेटा उसे तक छू नहीं पाता। पर ये विंग के आने के बाद सब कुछ बदल गया है, इसलिए वो हर हाल में विंग को अपने बेटे का पार्टनर बनाना चाहती है। और उनका ये कोशिश में उनका हस्बैंड भी उसका साथ देते हैं। अब आगे जैसे ही अगले मॉर्निंग हुआ, सारे जो लैन फैमिली मेम्बर्स थे यानी कि लैनकोरैन, लैनी और हमारे जो लैन सिचन हैं और लैन भाऊजी सब लोग एक साथ बैठे हुए थे। तभी मैडम लैन बोलती है, वांगजी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है बेटा। तभी वांगजी बोलता है, हाँ माँ। तभी सिचन बोलता है, क्या बात है माँ, कुछ खास बात है? तभी लैनी ना स्माइल करते बोलती, हाँ बात तो खास है। ये बात विंग के बारे में है। जैसे ही विंग के नाम आया वांगजी के कान खड़े हो गए। उन्हें सुनना था कि उसकी माँ आगे क्या बोलने वाली है। तभी लैनी बोलती है, वांगजी देखो बेटा लैनसन, मेरे तरफ देखो। तो लैनसन तुरंत अपनी माँ की तरफ देखता है। वो बोलता है, देखो लैनसन, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी और विंग की शादी हो। तुम विंग को अपना कल्टीवेशन पार्टनर सुने। कि तुम्हें इससे कुछ आपत्ति है बेटा? तभी वांगजी की फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो स्माइल करते हुए बोलता, नहीं मम्मा, क्या ऐसा हो सकता है? क्या आप ऐसा कर रखे? क्या विंग मान जाएगा मम्मा? क्या? ऐसा बोलकर वो नॉन स्टॉप क्वेश्चन कर रहा था। वो तीन मेंबर, बाकी के 3 मेंबर एकदम शांत हो गए थे। जो उनका बेटा, हाँ उसके सिवाय कुछ नहीं बोलता है। अब इतना लगातार क्या बोलते हैं, वो एकदम प्रश्नों का बौछार कर रहा है, नॉन स्टॉप क्वेश्चन करते जा रहा है। तो वो क्या कहते हैं? तभी लैनकोरैन हंसते हैं। वो उसकी हेड को सहलाते हुए बोलते हैं, हाँ माफ़ कर देना बेटा, आपके पापा आपको छू रहे, पर मुझे लगता है कि विंग तुम्हारे लिए सही होगा। और ऊपर से वो मेरा दोस्त का बेटा है, मेरा प्रिय दोस्त, जिसके ऊपर मैं आँख भून कर भरोसा कर सकता हूँ। क्या तुम
इस रिश्ते के लिए सहमति हो बेटा? तभी वांगजी बोलता है हाँ 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 पापा, हाँ डैड, हाँ हाँ हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। क्या बात करोगे? देखिए अब आज ही बात करोगे, चलिए ना हम अब जाकर बात करते हैं, ऐसा बोलते हैं। तभी लैनी ना हंसते हुए बोलते, लैंजान हम बात कर लेंगे बेटा, तुम शांत तो रहो, हम अभी जाकर बात करेंगे, ठीक है? अभी उनका क्लास है, तुम्हें पता है ना, आज विंग का पापा का पहला क्लास है, तुम सब लोग वहाँ पर जाओ। और हाँ, सारे क्लैन के मेंबर्स भी आज इकट्ठा होने वाले हैं, उन्हें भी कुछ बताने वाले हैं। वहाँ जाकर उनका क्लास होगा, जैसे ही वो सारे क्लास से एकदम फ्री हो जाएंगे तो आपके पापा और मैं दोनों जाकर इस रिश्ते के बारे में बात करेंगे। और हाँ, हमें तुम्हारी होने वाले मदर इन लॉ से भी बात करनी होगी ना, वो भी कहाँ है हमें पता ही नहीं, इतने साल हो गया हम आज तक विंग की मदर को देखा ही नहीं है, ऐसा बोलते हैं। तभी वांगजी ना ऐसा सर को नोट करता है। तभी लैनी बोलती है, तुम चिंता मत करो बेटा, सब कुछ सही हो जाएगा। ऐसा बोलकर सब लोग स्माइल कर रहे थे, पर इससे कोई और सुन लेता है और उसकी मुट्ठी बिछ जाती है। और वो कोई और नहीं, जिन सोती। वो बोलती है, मुझे लगा ही था ऐसा ही कुछ होगा, मैं उसे अपने रास्ते से हटाना चाहती थी, पर धीरे धीरे हटाना चाहती थी, पर ये लोग हाँ लगता है कि उसे चैन से जीने, कुछ पल भी चैन से जीने नहीं देंगे। मुझे लगता है कि उसे जल्द से जल्द रास्ते से हटाना होगा। ऐसा बोलकर एक डेविल स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ सब लोग एकदम इकट्ठा होकर सब लोग क्लैन के मेन हॉल पर खड़े थे। जैव क्लैन हो सब लोग इकट्ठा खड़े हुए थे, सब लोग जिन थे, सब लोग नी, सब लोग थे। तभी वहाँ पर विंग अपने फादर का चांगसे सरन के साथ आता है, वे चांगसे के साथ आता है और वहाँ पर एकदम खड़ा हो जाता है। जैसे सब लोग वे चांगसे के देखते हैं, एकदम वो करते हैं। अभी वे चांगसे बोलते हैं, हाँ मैंने अपनी मदर से कुछ तालिस्मान जैसा कुछ सीखा है, मैंने ये सबके लिए तैयार किया है। मैं चाहता हूँ कि ये सब लोग अपने कपड़े में या अपने अंदर में उसे समा लीजिएगा, ये आपको बचाएगा। कोई भी कुछ क्या बोलते हैं, कुछ शक्ति आपके ऊपर हमला हो या कुछ हो, यहाँ पर एक सील की तरह आपकी रक्षा करेगा और ले लीजिएगा। ऐसा बोलकर वो सबकी तरफ देता है, सब लोग देते हैं। तभी बोलते हैं कि हाँ बैठ जाओ ना, कुछ सब लोग कुछ भी नहीं खाया है, टी तो ले लीजिएगा, और कुछ देर बाद तो क्लास होने वाली है ना, तो सब लोग बिजी हो जाएंगे, कुछ ले लेते हैं, ऐसा बोलते हैं। तभी जो हमारी चिंसू थी वो डेविल से स्माइल करती है, क्योंकि वो भी तो यही चाहती है, इसीलिए तो वो इंतज़ार कर रही थी। तभी वहाँ पर ना सब लोग के लिए टी सर्व किया जाता है, सब लोग ले लेते हैं और जब विंग को भी उसका टी दिया जाता है। हमारे जो क्वीन चिंसू थी वो डेविल स्माइल कर रही थी, वो इंतज़ार कर रही थी, अपने हाथ को गिनती में गिन रही थी, ये तो ऐसा करके गिन रही थी। और हमारा वांगजी बहुत खुश था, जब से उसकी माँ ने कहा है कि वो विंग और उसके रिश्ते के बारे में बात करेगी, तो वो बहुत हैप्पी था, बहुत ज़्यादा हैप्पी था। सारे लोग एकदम खड़े हुए थे और क्या बोलते हैं, मैडम लैन से बात करना चाहती थी, अपनी बेटी और उनकी बड़े बेटी सिचन के रिश्ते के बारे में बात करना चाहती थी। और हाँ, वो पे चांगसे को देखकर मुंह भी बना रही थी, क्योंकि वो उनका पहला प्यार जो था, फिर भी वो मुंह बनाते हुए इधर से उधर जा रहे थे और पेन अपने दोस्त को देख रहे थे। सच में उन्हें बहुत गर्व महसूस हो रहा है, उसका दोस्त सच में सबसे यूनिक है। हाँ, वो किसी क्या बोलते हैं कबीले का हिस्सा नहीं है, फिर भी वो अपने आप में काफ़ी, उसका नाम ही काफ़ी है उसे जानने के लिए या उसका कबीला या किस ग्रुप या किस
कुल का है ये सबसे भी ज्यादा। उसका एक नाम काफी है, ये सोचकर वो हंस रहे थे। क्या बोलते उस ताबिज को लेकर अपने अंदर, उस तालिस्मान को लेकर अपने अंदर रख रहे थे। अपने बेटे से अपने दोस्त के बारे में बोल रहे थे। तो अभी तक कि मेरा दोस्त अपने बचपन के समय में वो कैसा था, वो बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर है यहाँ पर, उससे या धनकुरल से भी ज़्यादा वही पावरफुल है, ऐसा बोल रहे थे। और जब सब सुन रहा था अपनी फादर की बातें, सब कुछ सुन रहा था, सब लोग देख रहे थे और सब लोग अपने टीवी पी लिया था। और लैनी तो इंतज़ार भी नहीं कर पा रही थी, उन्हें इंतज़ार भी नहीं हो रहा था। जैसे ही क्लास खत्म होगा वो जल्द से जाकर वे शख्स से बात करेगी, ऐसा सोचकर वो उसी जगह पर देख रहे थे, भी की तरफ एकदम प्यार भरी आंखों की तरफ देख रहे थे। तभी हमारा विंग को जैसे ही उसने ठीक पिया, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जो भी उसने अंदर निकला है सबको बाहर निकाल दे, थूक दे। उसे अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो किसी को बताना नहीं चाहता था, और एक्सपेशली अपने फादर को बताना नहीं चाहता था, क्योंकि उसका फादर का पहला क्लास है और सब लोग कितना उम्मीदें लगाया हुआ है उनके फादर से। वो ऐसा कुछ बोलेगा कि उसका तबीयत ठीक नहीं है फादर, तो उसका फादर सारा क्लासेस सबको छोड़कर उसके पास आ जाएंगे, तो ये अच्छा नहीं होगा। इसलिए वो एकदम शांत था, उसे अच्छा ही नहीं लग रहा था। तभी जो चिंसू के पास उसका जो क्या बोलते हैं सरवन करी थी, वो बोलती है मास्टर अपने प्रिंसेस अपने अच्छा नहीं किया, वो बहुत पाइसियस है, उसका एक ड्रॉप भी किसी को आधे घंटे के अंदर मारने की ताकत रखती, पर आपने इसमें आधा, उसमें क्या बोलते एक ग्लास का उसका पूरा जहर है, आपने अच्छा नहीं किया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो अब तक खड़े कैसे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, हम अगर पकड़े गए तो क्या होगा। तभी चिंसू बोलती है पकड़े गए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर लैनवांग जी मेरे नहीं तो मैं इसके भी नहीं होने दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लैनवांग जी है वो सिर्फ मेरे बनेंगे, सिर्फ मेरे, अगर वो मेरे नहीं तो वो किसी के नहीं, किसी की भी नहीं। वो से उन्हें जैसे मैं अकेली खड़ी रहूँगी, उन्हें भी अकेला ही खड़ा रहना पड़ेगा। उन्हें उनकी ज़िंदगी में मैं किसी को आने नहीं देंगे। अगर जाऊँगी तो मैं ही जाऊँ, और ये मैं ही इस पूरे लैंड क्लैन का लैंड फॉरेन बनूंगी। ये मुझे समझ नहीं आता कि इस लड़के में ऐसा क्या है। मैं जिन क्लैन का प्रिंसेस हूँ, एक बड़ी ही सी क्लैन, लैंड क्लैन के पास हमारा क्लैन बड़ा है, हमारे पास कितना पैसे है, कितना रुतबा है, और मैं कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ, और मैं उनका हायर भी दे सकती। और ये लड़का क्या हो, हाँ माना कि उसका फादर बहुत बड़े कल्टीवेटर है, फिर भी उनका कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये ब्यूटीफुल है, मैं माना, उससे बात क्या है, बताओ क्या है। और क्यों लैनवांग भी उसकी तरफ जा रहा है, उसे पसंद नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, ऐसा बोलकर अपना मुट्ठी बना लेती। वो सरवन सा काँप रही थी, वो डर गई थी। हम उसकी फिर सच में पागल हो चुकी, वो पकड़ा गई है, उसे समझ आ रहा है, पर क्या करें, यहाँ पर कुछ बोल नहीं सकते। अगर किसी को पता चला, पहले ही इमॉर्टल वर्ल्ड में कितना कुछ हो रहा है, और ऊपर से उनका प्रिंसेस भी पागलों की तरह हरकतें कर रही है। वो डर रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कहे। वो एकदम शांत बैठ रही थी, और दूसरी तरफ वो शायद हमारा रिंग, उसे अच्छा ही नहीं लग रहा था, उसे खड़ा नहीं हो पा रहा था। और हमारा वांगजी को पता नहीं फिर उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो भीम की तरफ देख रहा था कि वो महसूस कर पा रहा था कि भीम को अच्छा नहीं लग रहा। वो अपनी मदर के पास कर रहा था, क्योंकि उसकी मदर ने आज इतना ज़्यादा बहुत ही खुशी भरी एक न्यूज़ बोली थी उसके लिए, इसलिए उसकी माँ के पास ही वो खड़ा था। वो आज भीम के पास नहीं आया था,
पर वो देख सकता है कि विंग अच्छा नहीं फील कर रहा है, इसलिए वो विंग के पास जाने ही वाला था। तभी वहाँ पर एकदम से ब्लू लाइट अपीयर हो जाती है और सब लोग एकदम शांत हो जाते हैं, क्योंकि वो इसके लिए तैयार नहीं थे। इस सडन लाइटनिंग के लिए वो तैयार ही नहीं थे। एकदम सब लोग बुत बुत कर खड़े हो गए थे और उस लाइटनिंग से एक ब्यूटीफुल सी वुमन बाहर निकल कर आ रही थी। वो एकदम, उनका रूप एकदम सिंपल सा था, फिर भी ऐसा लग रहा था कि सच हुई उनसे ज़्यादा ब्यूटीफुल वुमन कोई भी देखा ही नहीं हो। वो हेवनली ब्यूटीफुल थी। और हाँ, जैसे ही उन लोग ने इस वुमन को देखा, पता नहीं क्यों सब लोग जाने अनजाने में सब लोग अपने घुटनों पर आ रहे थे। वो सब लोग अपने नीस पे आ रहे थे, अपने सर को झुका लिया। और वो औरत एकदम से अपने बेटे के पास जाती है और एकदम से उसकी गला को एकदम अपने हाथों से पकड़ लिया। जब विंग उन्हें देखा, उसकी आंखों से एक बुल की रास हो गई। उसने कहा, मम्मा। सब लोग जब विंग की मुंह से मम्मा सुना, सब लोग और ज्यादा शॉक हो गए। ये कौन है? इतना तेज बराए चेहरा, ये कैसे शक्ति है जिसके चलते यहाँ पर सब लोग उनके घुटनों पर है? कोई समझ नहीं पा रहा था। तभी हमारे काउंसलर सर एकदम गुस्से में आ जाती है, गुस्से में, इतना ज़्यादा गुस्से में कि वो ना आओ देखती है ताव देखती है। वो अपना हाथों से घुमा कर एक्सपेल पड़ती है और वो जोर से चीखते हुए बोलती है, किसकी हिम्मत हो गई? हाँ, किसकी हिम्मत हो गई कि उसने मेरे बेटे को जहर देने की कोशिश की? हाँ, क्या सोचा था कि तुम लोगों की इतनी गंदी हरकत करोगी और मेरे बेटे को मुझसे छीन लोगे और मैं तुम लोगों को मेरे बेटे को मुझसे छीनने दूंगी? कैसा सोच लिया तुम लोगों ने? ये मेरा बेटा है, मेरा जिगर का टुकड़ा, और तुम लोग मुझसे मेरे बेटे को अलग करोगे? कैसे? किसकी हिम्मत होगी? ठीक है, अगर तुम चाहते थे ना कि तुम मेरे बेटे को मारो, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? कौन? ऐसा बोलकर वो पागलों की तरह हंस रही थी। अब तक जो जिन्स एकदम डेविल स्मेल करते हुए पागलों की तरह हरकत कर रही थी, सामने खड़ी औरत को देखकर वो तो तर कांपने लगी। वो भी अपने घुटनों पर थी। उसे समझ नहीं आ रहा था, वो ना मुंह खोल पा रही थी ना किसी को बता भी नहीं पा रही थी। तभी हमारे जो वे चाक से ना भागते हुए आते, बोलते, कंसे तुम यहाँ हमारे बेटे को क्या कह रहे हो? तुम ये क्या कह रहे हो? हमारे बेटे को किसने जहर दिया है? तुम क्या पागल नहीं हो गई है ना? तभी गाँव से सरन घूर के देखते हैं। तभी वे चाक से अपना मुंह बंद कर लेते हैं। तभी काका सरन बोलती, मैं तुमसे तो बात में नहीं पटलूंगी। तुमने ऐसा ख्याल रखा मेरे बेटे का, ऐसा ख्याल रखा, मैं तुम्हें बात में निपटती हूँ। अब मुझे किसी और से निपटना है पहले। अच्छा, तुम सामने नहीं आओगे? तुम अपना खाला चिट्टा शायद खोलना नहीं चाहते है ना? तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ही बता देती हूँ। और हाँ, सजा देती हूँ। बता क्यों दो, है ना? मैं बताना नहीं चाहती, मैं सिर्फ सजा दूंगी, क्योंकि तुमने मेरे बेटे को हार्म करने की कोशिश की ना, तो सिर्फ सजा मौत होगा। तुम मेरे बेटे को मौत देना चाहती थी, तो मैं तुम्हें मौत दूंगी। ऐसा बोलकर हंस रही थी और वो कुछ पेन एकदम पड़ती है। जैसे ये पड़ती है, जो बीज के अंदर से जो पॉइजन है वो एकदम बाहर आ जाती है। सब लोग देखकर एकदम हैरान हो जाते, क्या इसका मतलब उसकी मदर सच ही कह रही थी, क्योंकि उसे देखते ही समझ में आ रहा था कि ये पॉइजन है। तभी उन्हें काम से बोलती है, अच्छा देखो, मैंने अपने बेटे को तो बचा लिया, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? मैं कह रही हूँ
ये पॉइजन उसी इंसान के मुंह में जाए जिसने मेरे बेटे को मुझसे छीनने की कोशिश की। ऐसा बोलकर उसे अपने हवा में हाथ हिलाती, जैसे ही ये सुनती ना चिंसू एकदम डर जाती है। वो अपने आप भी खड़ा हो जाती। वो एकदम पागलों की तरह बोलने लगती, नहीं 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 नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, मेरे साथ आप ऐसा नहीं कर सकते, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, मुझसे गलती हो गई, हाँ मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं ऐसा गलती फिर दोबारा नहीं करूँगी, मुझे क्षमा कीजिए। ऐसा बोलकर वो एकदम घुटनों पर बैठ जाती। वो बोलती, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए ना। ऐसा बोलकर वो एकदम पागल हो गई थी। जिन गुआंगशान वो एकदम शॉक में खड़े हो गए थे। ये क्या रही है उसकी बेटी, उसने इसे मारने की कोशिश की। ये जहर देखिए, इस जहर तो आधे घंटे में किसी इंसान के उसकी सोल को भी हलाक कर सकता है। इतनी खतरनाक जहर उसने इस बच्चे को देने की कोशिश की। क्वित्सु अब वो भी कुछ नहीं कर सकते। उनकी फादर को यहाँ पर बुलाया गया है कि पूरे कल्टीवेशन को, वर्ल्ड को बचाने के लिए, अपने आप को रक्षा करने के लिए, पर उनके बेटे ने ये क्या कर दिया, उनकी ही बेटे को मारने की कोशिश की। उसकी बेटी क्या पगला गई है? जिन गुआंगशान कुछ नहीं बोल रहे थे, ना कुछ बोल पा रहे थे। मैडम जी तो एकदम घुटनों पर आ गए। वो क्या करेगी? पर कांसे सर वो उसे देखकर एक डेविल स्माइल करती है। बोलती, हाँ अच्छा, मैंने तुम्हें मौका दिया था अपना सच कबूल करने के लिए, क्या तुमने नहीं किया? जब मैंने तुम्हें मारने वाली थी तब जाकर तुम आ गई है ना सबके सामने। अपना जान इतना प्यारा है तुम्हें। बच्चा, तुम्हें तुम्हारा जान इतना प्यारा है और तुम मेरे बेटे की जान लेना चाहती थी, और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें लेने दूंगी? तुम भी मरोगे जैसा मेरे बेटे को मुझसे हला करने के लिए तुम चाहती थी। ऐसा बोलकर एक ही झटके में उस पॉइजन को एकदम क्विंसी को अंदर भेज देती है। क्विंसी के अंदर जैसे ही वो जहर जाता है, वो एकदम धड़कने लगती है। वहाँ पर जो लोग भी खड़े थे वो लोग कुछ भूल नहीं पा रहे थे। उन लोग तो पहले से शॉक थे। जैसे ये औरत यहाँ पर प्रकट हुई, और दूसरा उस औरत की तेज इतनी गंभीर थी कि ना चाहते हुए भी सब लोग उनके घुटनों पर थे। पर तीसरा कोई और बींग को जहर देना चाहता था, और ये कोई और नहीं, जिन क्लैन की प्रिंसेस थी। और अब बींग की मदर ने उस लड़के को ही जहर दे दिया। सब लोग क्या बोल पाते, कुछ नहीं। पर सबसे पहली होश में मैडम जिन आई थी। वो एकदम जाकर बींग की माँ की पैरों तले एकदम जकड़ लिया था। वो बोलती, हमें माफ़ कर दीजिएगा, हमें माफ़ कर दीजिएगा कि मेरी बेटी इतनी गलती, इतनी गिरी हुई हरकत की, फिर भी मैं माँ हूँ। जैसे आपने अपने बेटे के साथ कुछ गलत होते हुए नहीं देख सकते। हाँ, मेरी बेटी गलत ही है, मैं मानती हूँ कि वो गलत है, फिर भी मैं उसे मरते हुए नहीं देख सकती। आप भी एक माँ हैं, प्लीज़ मेरी बेटी को बख्श दीजिए, उसे तोड़ दीजिए, प्लीज़ उसे छोड़ दीजिए, उसकी जान को बख्श दीजिए, प्लीज़ उसकी जान को बख्श दीजिए। ऐसा बोलकर वो रो रही थी। जिन गुआंगशान कुछ नहीं बोल रहे थे, पर मैडम जी रो रही थी। मैडम लैन गुस्से में थी। मैडम लैन बहुत गुस्से में थी जिनसू के ऊपर। उसकी हिम्मत कैसी हुई? उसने उस लड़की ने उसके होने वाले सनीला को मारने की कोशिश की। सही किया, बींग की मदर ने सही किया, उसे मार दिया सच में। ऐसा बोलकर वो मुंह फुलाकर वहीं पर खड़ी हुई थी। और दूसरी तरफ मैडम जिन तो बेक कर रही थी। तभी वहाँ पर बींग तो एकदम स्टेबल हो चुका था ना। बींग भाग कर जाता है अपनी माँ के पास, अपनी माँ को गले लगा लेता है, बोलता है, मम्मा देखिए ना, मैं ठीक हूँ मम्मा, मुझे कुछ नहीं हुआ है, उसे छोड़ दीजिए मम्मा, उसे छोड़ दीजिए। हाँ मम्मा,
उसे छोड़ दीजिए ना प्लीज़ मम्मा। आप मेरी मम्मा किसी को मार नहीं सकती, और मैं ये इल्ज़ाम अपने ऊपर नहीं ले सकता कि मेरी वजह से किसी की जान चली गई है मम्मा। प्लीज़ मम्मा उसे छोड़ दीजिए ना मम्मा, छोड़ दीजिए ना। तभी झांसी सरन बोलती है, कैसे छोड़ दूँ? हाँ, कैसे छोड़ दूँ उसे, उस लड़की को? उसकी वजह से तुम्हारी लगभग जान चलने वाली थी बेटा। अगर मैं यहाँ पर नहीं आती ना, किसी को पता भी नहीं चलता, तो तुम्हारा क्या होता? मेरे बेटे को मैं खो देती। हाँ तो बता, अगर मैं तुम्हें खो देती, ये सारे जिन क्लैन के लोग मुझे तुम्हें लौटा सकते हैं? बताओ। तभी विंग बोलती है, मम्मा मुझे कुछ तो नहीं हुआ है ना मम्मा, देखो मैं एकदम ठीक हूँ, सही सलामत हूँ। तभी काक्सी सरन बोलती है, मैं आ गई, सही समय पर आ गई, नहीं तो। तभी विंग अपनी माँ को अपनी तरफ मुड़ता है, उसकी गालों को पकड़ते हुए बोलता है, मम्मा मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कभी भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी मम्मा को सबसे पहले एहसास हो जाता है कि उनके बेटे के साथ कुछ होने वाला है। और हाँ, और मेरी मम्मा मुझे हमेशा बचाने के लिए आ जाती है। और हाँ, आज भी मेरी मम्मा ने मुझे बचा लिया। आपको याद है मम्मा, जब से मैं बचपन में तक अगर मैं कहीं गिर भी जाने वाला हूँ, मुझे चोट लगने वाली होती है, और उससे पहले आप मुझे थाम लेती है, बचा लेती है। मेरे ऊपर एक खर्च के निशान भी आने देती है, तो मुझे कुछ नहीं हो सकता मम्मा। और आपने आज भी मुझे बचा लिया ना मम्मा, छोड़ दीजिए मम्मा, ये भी किसी की बेटी है, उनकी माँ भी रो रही है मम्मा, छोड़ दीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए। अरे काक्सी सरन एकदम शांत हो जाती है, बोलती है, ठीक है, तुम चाहते हो इसे छोड़ना तो मैं छोड़ूंगी, पर सजा तो इसे मिलेगी। ऐसा बोलकर एकदम हवा में क्विंसू को उठा लेती है और कुछ स्पेल पड़ती है। इसके चलते जो क्विंसू के दोनों हाथ थे एकदम पैरालाइज हो चुके थे, वो उसकी चेहरा जो वो घमंड करती है उसकी खूबसूरत के लिए, वो एकदम नीला पड़ चुका था, क्योंकि उसकी पूरा जहर को उसकी मदर ने उसकी फेस पर ही एकदम रोक दिया था। उसका पूरा चेहरा नीला पड़ चुका था, उसके हाथ भी एकदम पैरालाइज की तरह हो चुकी थी, ऐसा लग रहा था वो एक पप्पट है। तभी वो उसकी मदर की तरफ देखकर बोलती है, वो जान जाने वाली थी, मैंने उसकी जान को तो जाने से रोक दिया, पर ऐसे ही वो पूरा जीवन रहेगी। और ये याद रखना, यहाँ पर कोई कड़े है ना, हर कोई सुन लेना अपने कान खोलकर, और कोई भी इंसान मेरे बेटे को हक करने की कोशिश करेगा, मैं उनकी जान ले लूँगी, जान। ऐसा बोलकर वो एकदम पीछे मुड़ जाती है। क्विंसी की माँ धन्यवाद कहती। तभी काक्सी सरन बोलती है, 2 दिन बाद वो अपने होश में आ जाएगी, और ये उसे एक अलग कमरा में रख दिया जाए। ऐसा बोलकर कुछ स्पेल पड़ती है, उसके चलते वो एक अलग के कमरे में पहुंच जाती है। 2 दिन तक इसके पास कोई नहीं जाएगा, नहीं तो उस जहर का असर आपके ऊपर भी हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं। तभी सब लोग एकदम शांत हो जाते हैं। तभी अब काक्सी सरन विंग की तरफ देखती है, बोलती है, तुम ठीक तो हो ना बेटा, तुम्हें कुछ तो नहीं हुआ ना? तभी विंग बोलता है, मम्मा मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तो ठीक हूँ, मुझे कुछ हो सकता है क्या? मुझे कुछ नहीं होगा। तभी विंग बोलता है, अगर मुझको होता भी है, मेरी माँ मुझे प्रोटेक्ट करेगी, है ना? तभी काक्सी सरन को कुछ याद आता है, और वो एकदम गले लगा लेती है, बोलते, हाँ तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारी मम्मा तुम्हें कुछ होने नहीं देगी। ऐसा बोलकर, अगर ऐसा होता है और उससे पहले मेरा सामना करना पड़ेगा सबको, मुझसे होकर तुम्हारे पास आना पड़ेगा। ऐसा बोलकर उसकी पूरे फेस पर किस करती है, बोलती है, हाँ चलो मैं तुम्हें यहाँ से लेके जाती हूँ, हम कहीं बाहर चले बेटा। तभी पीछे से वे झंक से आते हैं, बोलते हैं, क्या तुम दोनों मुझे भूल गए? अब काक्सी सरन को बहुत गुस्सा आता है, वो गुस्से में चीखते बोलती,
वे चाक से, क्या तुम यही जिम्मेदारी निभा रहे थे? तुम ऐसा ही हमारे बच्चे के ख्याल रखते थे, है ना? एक लड़की मेरे बेटे को जहर दे दिया। तुम क्या कर रहे थे? हाँ, तुम क्या कर रहे थे यहाँ पर? तुम हमारे पास भी मत आना। ऐसा बोलकर गुस्से में पैर पटकते हुए वहाँ से अपने बेटे को लेकर चले गए। वे पीछे पलटकर एक बेबस निगाह से अपने फादर की तरफ देख रहा था। उसके फादर एकदम सर को झुका लिया था, एकदम ताड़ाम से नीचे बैठ जाते हैं। हाँ, यही होना था। अब सब लोग एकदम बेबस लोग से वे चांस की तरफ देख रहे थे। सच हुई, वे चांस से कितना ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है, फिर भी अपनी बीवी के आगे सच में एकदम भीगी बिल्ली से भी ज़्यादा डर के यहाँ पर क्या कितनी बेबस होकर बैठे हुए थे। और ऊपर से उनकी वाइफ कौन है? उनके पास इतनी ज़्यादा पावर्स, ये कौन सा शक्ति है? ऐसा बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं कि क्या आप हमसे आपकी वाइफ को मिलाना नहीं चाहेंगे? आपकी वाइफ कौन है? हाँ, आज हमें पता चल रहा है कि आपका बेटा इतना ज़्यादा खूबसूरत क्यों है, क्योंकि वो आपकी वाइफ की तरह है। ऐसा बोलते, तभी वे से स्माइल करते हैं। तभी पीछे से लैनी आती है, बोलते, गगा क्या आप अपनी वाइफ को हमसे नहीं मिलाएंगे? तभी वे से बोलते हैं, वो अब मेरे ऊपर गुस्सा है, बहुत गुस्सा है, मैंने उसकी बेटे की दया नहीं रखी तो वो नाराज़ है, कुछ वक्त दे दो, मैं सबको उससे मिलाऊंगा। ऐसा बोलकर वो चले जाते हैं। तभी लैनी बोलती, मैं क्या सोच रही थी, यहाँ पर क्या हो गया? आई होप सब कुछ सही हो। बस आज के लिए इतना ही, कल देखते हैं।